कथा की गंगा के क्रम में कल हम लोगों ने सुना कि भगवान की कथा हर व्यक्ति के पापों को धोती है। कल हमने सुना कि भगवान ने एक उंगली से, हमारे पूज्य महाराज जी वृंदावन से स्वामी परम पूज्य स्वामी श्री बनवारी दास जी महाराज जी यहाँ विराजे हैं, आपके चरणों में भी दास का कोटि कोटि नमन। कल हमने सुना कि एक उंगली से भगवान ने गिरिराज जी को उठाया। भगवान जी गोवर्धन को क्यों उठाते हैं? गोवर्धन का मतलब होता है गाय का वर्धन। गोवर्धन का मतलब गाय का वर्धन। भगवान कृष्ण को पता था कि आने वाले कलयुग में गाय सुरक्षित नहीं रहेगी, ना तो गाय की भूमि सुरक्षित रहेगी, जिसे गौचर भूमि कहते हैं भारत में। तो आज ना गाय सुरक्षित है, ना गाय की भूमि सुरक्षित है। इसलिए भगवान ने गाय की सेवा करके नाम पड़ा गोपाल, और एक उंगली से गोवर्धन उठा के भगवान ने ये कहा कि जहाँ गाय चरती है वो भूमि आपको हथेली में उठा के रखना पड़ेगा, अर्थात उसे सुरक्षित करना पड़ेगा, वरना क्या होगा? वरना दुनिया बीफ खाने लग जाएगी। सोचिए, जिस गाय को हम सनातनियों ने पूजा है, आज पूरी दुनिया उसी गाय का मांस खाती है। और हद तो तब हो गई जब कुछ लोग जो सनातन को जानते हैं, जिनके पूर्वजों ने गाय की पूजा करती है, वो कुछ हिंदू भी मांसाहारी हो गए। ये बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए मांस किसी का भी नहीं खाना चाहिए, पर गाय की सेवा करना हमारे भगवान कृष्ण ने सिखाई, इसलिए नाम पड़ा गोपाल। गोवर्धन उठाया, गैया चरती है ना गिरिराज जी की तलहटी पर, वो भूमि सुरक्षित होनी चाहिए जहाँ गाय चरती है। आज गाय की भूमि पर लोगों ने कब्जा कर लिया और गाय फुटपाथ पर खड़ी होकर के मरने के लिए मजबूर है। आज गाय के लिए बोलने के लिए ना केवल संत लोग गाय के लिए बोलते हैं। क्या संतों के सिवा सामान्य जनमानस की जागरूकता की जरूरत नहीं है? बोलो। सोचिए कि मैंने बोला कि लिबन में रहना गलत है, तो लोगों ने जितना विरोध मेरा किया, क्या गौ हत्या का विरोध इतना किसी ने किया? बोलिए। काश गैया बोल पाती तो अपने पक्ष की वो भी आवाजें उठा पाती और अपने पक्ष का धरना प्रदर्शन कर पाती कि भाई, जिस गाय को आप लोग पूजते हो, जहाँ शंकर जी का मंदिर है वहाँ गाय का बच्चा बैठा, वो देखो वो नंदी महाराज बैठे हैं। वो नंदी कौन है? तुम पत्थर के नंदी की तो पूजा करते हो और असली नंदी को ऊचड़ खाने में मरवा डालते हो। तो शंकर जी खुश हो रहे होंगे। हमारे यहाँ आप लोगों ने घर में भी चांदी की गैया रखी है, पीतल की गैया रखी है, और असली गैया मर रही है। वो पीतल की गैया की जय गौ माता, जय गौ माता। भगवान इससे तुम्हारी पूजा से खुश हो रहे होंगे ना। असली गैया तो मर रही है, पॉलीथीन खा रही है, उसके लिए कोई आंदोलन नहीं चल रहा, उसके लिए कोई आवाजें नहीं उठ रही हैं। कितने महिला और पुरुष और कितने लोग मेरे खिलाफ विरोध कर रहे हैं, ठीक है कर लो, पर कभी गाय के पक्ष में भी इन लोगों ने विरोध किया कि गाय के पक्ष में हम सपोर्ट करते हैं, गौ हत्या का विरोध करते हैं। ये कलयुग अब घोर कलयुग चालू हो गया है। जिसकी बातें करनी चाहिए उसकी बातें नहीं करते लोग, जिसकी आवाज उठानी चाहिए उसकी आवाज नहीं उठाते। जो व्यक्ति आवाज उठाएगा उसे और बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, ताकि इसे बदनाम कर दो, ताकि इसकी आवाज फिर कोई ना सुने। अभी यही हुआ, एक छोटा सा षड्यंत्र चला, वो आप लोग समझ नहीं पाए। उस षड्यंत्र में आपको समझाता हूं क्या हुआ। मैंने कितने लोगों को कथा सुना सुना के गुटखा छुड़ा दिया, मैंने कितने लोगों को कथा सुना सुना के शराब छुड़ा दी। पूज्य प्रेमानंद जी ने कथा सुना सुना के, सत्संग करा करा के लोगों को गुटखा छुड़ा दिया और शराब छुड़ा दी। तो क्या हुआ, हमने कथा सुनाई तो लोगों ने गुटखा छोड़ दिया, शराब छोड़ दी। पूज्य प्रेमानंद जी ने कथा सुनाई तो लोगों ने गुटखा शराब छोड़ दी। तो फिर मीडिया वालों को लगा, जो न्यूज़ चैनल वाले हैं कुछ लोग, उन लोगों को लगा कि भाई हम लोग तो गुटखे का प्रचार करते हैं। आप बताइए, सारे अधिकांश न्यूज चैनलों में गुटखे का प्रचार आता है कि नहीं? आता है। और उसका प्रचार आता है जुए के ऐप डाउनलोड कराने का। अब ये न्यूज़ चैनल वालों ने सोचा कि भाई ये संत लोग तो हमारी लुटिया डुबा देंगे, दुकानें बंद करा देंगे। गुटखे का प्रचार अब नहीं चल रहा है क्योंकि संत लोगों ने मना कर दिया, युवा जाग गए। अब युवा लोग गुटखा नहीं खाते, युवा लोग अब जुआ नहीं खेलते,
भाई जो सत्संग से जुड़ जाएगा वो नहीं खेलेगा। तो ये कुछ न्यूज चैनलों ने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि ये दो लोग, पूज्य प्रेमानंद जी और दास अनिरुद्ध, हम दोनों ने खूब गुटखे का, शराब का, गलत चीज़ों का विरोध किया, तो हम दोनों के खिलाफ न्यूज वालों ने हल्ला बोल दिया कि इन दोनों को बदनाम करो, और इन दोनों को बदनाम कर देंगे तो फिर गुटखा धड़ल्ले से बिकेगा, फिर जुए का विरोध करने वाला कोई नहीं बचेगा। आज जो सच्चाई की आवाज उठाता है, लोग उसी की आवाज बंद करना चाहते हैं। आप मत बोलिए। अब एक न्यूज एंकर बोल रही थी कि आप वैश्या को वैश्या क्यों कह रहे हैं, तो उससे पूछो कि क्या कहें। गुटखे का खुलेआम प्रचार कर रहे हैं, गलत चीजों का खुलेआम प्रचार कर रहे हैं, क्या इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए? क्या इनका विरोध नहीं होना चाहिए? आप ही बताइए, आम जनता बताएगी, आप आम जनता निर्णय करेगी, जनता जनार्दन निर्णय करेगी कि बताइए इस देश में क्या गौ हत्या का विरोध नहीं होना चाहिए, क्या गुटखे का विरोध नहीं होना चाहिए? लेकिन इस देश में गौ हत्या का विरोध नहीं होता, गुटखे का विरोध नहीं होता, मोबाइल पर जुआ के ऐपों का विरोध नहीं होता, क्रिकेट के नाम पर चल रहे जुआ का विरोध नहीं होता, पूज्य प्रेमानंद जी का और अनिरुद्धाचार्य का विरोध होता। क्योंकि हम सत्य की आवाज़ उठाते हैं, सनातन की आवाज़ उठाते हैं, तो विरोध हम संतों का होगा, लेकिन गलत चीज का विरोध। आप समझ रहे हैं? षड्यंत्र खुलेआम यदि फिर भी आपको नजर ना आए तो फिर धृतराष्ट्र मत बनिएगा, क्योंकि यदि आंखों में पट्टी बांध ली जाए तो भी महाभारत को टाला नहीं जा सकता। इसलिए पितामह भीष्म बन के चुप मत बैठिए, जहां बोलना चाहिए वहां बोलिए। हमारा विरोध करके क्या पाओगे? विरोध करना है तो उन गलत चीजों का विरोध करिए जो ऑलरेडी गलत हैं। हमारे भारत में अभी एक मुसलमान, एक संत बन के, हिंदू संत बन के, छिंगुर बाबा, वो लड़कियों को ले जाके बेच देता था 10 लाख में, 15 लाख में। उसके खिलाफ मीडिया ने इतना बवाल नहीं मचाया जितना पूज्य प्रेमानंद जी के लिए और मेरे लिए मचाया। सोचिए, कोई मुसलमान व्यक्ति हिंदू संत बन के गलत करके चला गया, उसके खिलाफ मीडिया इतना नहीं बोलती, लेकिन हिंदू संतों के लिए इतना बोलती। आप लोगों को नहीं लगता कि अब ये एक तरफा हिंदू विरोधी बन गई है मीडिया, सनातन विरोधी हो गई है? वो तो आप जनता जनार्दन ने साथ दिया, वो तो आप जनता जनार्दन साथ रहे, इसलिए मीडिया को झुकना पड़ा और उनको ये सब, उनका ये फ्लॉप हो गया जो उन्होंने कार्य चलाया जनता की एकता के कारण। क्योंकि जनता समझ गई ना कि मीडिया किस तरह का गलत प्रचार कर रही है। अभी भी मीडिया गलत प्रचार करने में लगी, इसलिए आप सबको जागरूक होना चाहिए। और मीडिया जो दिखाती है वो सच नहीं, झूठ ही दिखाती है। मीडिया का क्या काम बन गया आजकल पता है? जैसे गांव में एक आदमी होता था, वो सबको लड़ाता रहता था, इससे जाके उसको लड़ा दिया, उससे जाके उसको लड़ा दिया, दूर खड़ा होकर तमाशा देख रहा। ऐसे आजकल मीडिया करती है, संतों को संतों से लड़ा देती है, नेताओं को नेताओं से लड़ा देती है, हिंदू मुस्लिम लड़ा देती है, और दूर बैठ के बढ़िया गुटखा बेचती रहती है। हर बीच बीच में ऐड लगाएगी गुटखा का, हिंदू मुसलमान को लड़ाएगी और गुटखा बेचेगी, संत संत को लड़ाएगी और गुटखा बेच देगी। जैसे गांव में पहले के लोग लड़ाने वाले नहीं होते थे, ऐसे आजकल ये मीडिया कर रही है। कुछ मीडिया, कुछ लोगों का यही काम है गुटखे का प्रचार करना, हिंदू मुस्लिम का दिखा। दिन भर टीवियों पे आजकल न्यूज़ों पे क्या चलता है? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। इसके सिवा कोई न्यूज़ है? अभी बिहार में बाढ़ आई तो लोगों के घर बह गए। बिहार में क्या आई? बाढ़। क्या बह गए? वो खबर न्यूज़ ने नहीं चलाई कि घर बह गए, आदमी बेघर हो गया। भारत में हर साल बाढ़ आती है, बिहार में हर साल बाढ़ आती है। मैंने कहा कि न्यूज़ चैनलों को बात करनी चाहिए किस पर? भाई बाढ़ हर साल क्यों आती है? बाढ़ को रोका जा सकता है कि नहीं? मुझे जिम्मेदारी दी जाए, मैं 3 साल के अंदर बाढ़ ही खत्म कर दूं, बाढ़ ही नहीं आएगी। बताइए बाढ़ का समाधान हो सकता है कि नहीं? क्या समाधान है? समाधान ये है कि बड़ी नदी को छोटी नदी से कनेक्ट कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए।
जिस नदी में ज़्यादा बाढ़ आती है उसको छोटी नदी से जोड़ दिया जाए तो पानी डाइवर्ट हो जाएगा, और उस छोटी नदी को एक छोटी नदी से और जोड़ दिया जाए। तो जब नदियों को नदियों से जोड़ा जाएगा तो जो गलियों में और शहरों में और गांव में पानी घुसता है वो बट जाएगा। हर साल हजारों करोड़ निकलता है बाढ़ प्रभावित लोगों को बांटने के लिए। अरे 2-3 साल का 1,000 करोड़ 3,000 करोड़ जोड़ लो, 3,000 करोड़ 4,000 करोड़ में नदियों को नदियों से जोड़ा जा सकता है। बोलो हाँ। अब बताइए, नदियों को नदियों से आज तक आज़ादी के 77 साल होने के बाद भी आज तक भी नहीं जोड़ा गया, और आज भी बाढ़ प्रभावित है, लोगों के घर बह रहे हैं। इस पर मीडिया डिबेट नहीं करती कि चलो नदियों को नदियों से कैसे जोड़ा जाए। डिबेट किस पर करेगी? पूज्य प्रेमानंद जी ने ऐसा क्यों कह दिया? अरे तुम्हारी बहन बेटियों को सब रहने के तो कहा है। अनिरुद्धाचार्य ने ऐसा क्यों कह दिया? अरे तुम्हारी बहन बेटियों को सब रहने के तो कहा है। तो तुम्हें ज़्यादा ही मन है तो तुम घुमाओ, फिर दुनिया भर में घुमाओ, सबके सामने, हमें क्या दिक्कत है? अब बताइए कि डिबेट किस पर होनी चाहिए? हर साल बाढ़ आती है, हजारों लोग बेघर होते हैं, क्या ये भारत की समस्या नहीं है? इस पर मीडिया कोई, क्योंकि मीडिया वो काम करती है जिससे टीआरपी मिले और उसके गुटखा तंबाकू बिकती रहे। बोलो हाँ। इसलिए आप जनता जनार्दन को समझना होगा कि हम अपने, आजकल सनातनी भारतीय व्यक्ति अपने हित की बात किससे कहें? नेताओं से कहें, नेता नहीं सुनते, मीडिया से कहें, मीडिया नहीं सुनती, आम व्यक्ति। अब बताइए, जिन लोगों के घर बह गए बाढ़ में, वो अपना दुख किससे कहें? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में काम किया जाए? हर साल बाढ़ क्यों आती है ये बताइए? जब समाधान है तो उस पर काम क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्या इस पर मीडिया को नहीं आवाज उठानी चाहिए? अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ आवाज उठाई तो लोग सड़कों में आ गए कि चलो अनिरुद्धाचार्य को फांसी दे दो। ऐसे आप भी बाढ़ के खिलाफ आवाज उठाते तो जागरूकता आती और लोग बाढ़ के खिलाफ जागते। दूसरी समस्या भारत की, पहली तो बाढ़ है, इसलिए हम सबको मिलकर बाढ़ के लिए काम करना चाहिए और बाढ़ ना आए इस पर विचार करना चाहिए। दूसरी समस्या है कि जैसे शिक्षा, आज बहुत लोग ऐसे हैं कि जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं पर बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी है कि आप पढ़ा ही नहीं पाओगे। हम चाहते हैं कि, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया गया, मैंने लंदन को देखा, अमेरिका को भी देखा और भारत को भी देखा, सभी देशों को देखा। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर मुख्यमंत्री का बेटा, प्रधानमंत्री का बेटा और सामान्य व्यक्ति का बेटा एक ही स्कूल में पढ़ता है। क्यों? अमेरिका में भी ये हाल है कि नहीं? हाँ या ना? अमेरिका में ये है कि मुख्यमंत्री का बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है उसी स्कूल में सामान्य टैक्सी वाले का बच्चा भी पढ़ता है। हाँ या ना? तो ये समानता है कि नहीं? अब ऐसी समानता भारत में भी होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री का बेटा जहाँ पढ़े वहीं रिक्शे वाले का बेटा पढ़े। लेकिन मुख्यमंत्री और नेताओं के बेटे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं और रिक्शे वाले का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, और सरकारी स्कूल में भी क्या हाल है आप सब जानते हैं। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सबके लिए समान हो। अब ऐसी है कि बड़े आदमी के लिए अलग शिक्षा हो, गरीब के लिए। इस विषयों पर क्या मीडिया को नहीं बोलना चाहिए? समानता की बात करते हैं भारत में कि लोग, चलो समान होना चाहिए, होना चाहिए, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, पर समानता लाइए भी तो, शिक्षा में समानता लेके आइए। क्यों जी? शिक्षा में समानता की जरूरत है कि नहीं? शिक्षा में समानता की बहुत जरूरत है, स्वास्थ्य में समानता की जरूरत है। आज पैसे वाला तो इलाज करा लेता है पर गरीब आदमी जरा सी बीमारी से मर जाता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। समानता। अच्छा, अमेरिका में मैंने सुना कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो पहले हॉस्पिटल में ले जाकर उसका इलाज कराते हैं, बाद में पैसे की बात करते हैं। ये सही है कि गलत है? यहाँ इंसान की कदर है, लेकिन कुछ हॉस्पिटल कैसे हैं कि पहले वो कहते कि पैसे लाओ। अब जैसे अपने भारत में कोई बीमार पड़ जाए तो वहाँ पे क्या कहेंगे कि पहले पैसे लाओ, पैसे नहीं हैं तो तब तक वो तड़पता रहेगा। अब बताइए, क्या ये इस पर विचार नहीं होना चाहिए? कुछ हॉस्पिटल तो ऐसे हैं जो मुर्दों को भर्ती कर लेते हैं। आपके पिताजी मर गए, उनको भर्ती कर लेंगे, 1-2 दिन भर्ती करके पैसे लेके छोड़ देंगे। ये सही है या गलत है? अब बताइए, इस पर मीडिया को नहीं बोलना चाहिए, इसका पर्दाफाश नहीं करना चाहिए। लेकिन इस पर मीडिया कभी बोलती नजर नहीं आई। कभी सुना आपने किस पर डिबेट चल रही है आज?
उत्तर दो। भारत की जो मूल जरूरतें हैं उन पर मीडिया कभी बातें नहीं करती। वो बातें किस पे करेगी? पूज्य प्रेमानंद जी को बदनाम करने के लिए, अनिरुद्धाचार्य को बदनाम करने के लिए, संतों को बदनाम करने के लिए मीडिया पूरी ताकत लगाएगी। और मीडिया को ये सब बोलने के लिए खूब सारा पैसा मिल जाता है कि आप तो संतों को बदनाम करिए, हम आपको पैसा देंगे। आपको क्या लगता है मीडिया फ्री में कोई खबर चलाती है? बताइए। हजारों करोड़ बॉलीवुड दे देगा मीडिया को, तो मीडिया को जहां से पैसा मिलेगा जो खबर का वो चलाती रहेगी, और आम जनता को लगेगा कि संत खराब है और वो संतों की बन जाएंगे विरोधी। अभी कितने सोचिए, जो प्रेमानंद जी का दर्शन करते थे, पूज्य प्रेमानंद जी का, अब देखिए मीडिया के भड़कावे पे वो पूज्य प्रेमानंद जी को कुछ लोग अभद्र बातें कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, क्योंकि मीडिया ने भड़का दिया। मीडिया ने, और लोग मीडिया के भड़कावे में आ गए और मीडिया भड़का के चली गई, उससे तो पैसे मिल गए। अब आप लड़ते रहो आपस में, अपने संतों का करते रहो अपमान, हैं? अपने संतों का करिए अपमान, आप अपमान करके पाप रखिए, आपस में लड़िए। हिंदू इसी में तो लड़ा, फूट डालो शासन करो, ये नारा अंग्रेजों ने दिया, और फूट डालो शासन करो यही काम मीडिया करती है। अंग्रेजों का वही चुरा लिया कॉन्सेप्ट। आज न्यूज क्या कर रही है? कुछ न्यूज लोग, न्यूज चैनल क्या कर रहे हैं? कुछ न्यूज चैनल फूट डालो शासन करो कर रहे हैं, आपस में लड़ा रहे हैं, और मस्त अपना चल रही है गुटखा बेचो, दाने दाने में केसर का दम। हर टीवी न्यूज चैनलों पे यही चल रहा है, दाने दाने में केसर का दम। टीआरपी बना के बेचना क्या है उनको? गुटखा बेचना क्या है? मोबाइल पे जुए का ऐप, कितने धड़ल्ले से जुए के ऐप चल रहे हैं, और सारे बॉलीवुड के लोग जुए के ऐप का प्रमोट कर रहे हैं। तो बॉलीवुड और मीडिया ये दोनों एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। बॉलीवुड न्यूज मीडिया को पैसा दे देता है कि आप चलाओ खबरें, संतों को करो बदनाम, और लोग समझते नहीं और आपस में लड़के समाप्त हो जाते हैं। हाँ या ना? इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि एक दिन सनातन को ये मीडिया ले डूबेगी, सनातन संस्कृति को मीडिया। अब मीडिया खुलेआम कह रही है कि आप वैश्या को वैश्य मत कहिए, इस पर डिबेट चल रही है कि अनिरुद्धाचार्य ने वैश्या को वैश्या क्यों कहा। अब बताइए, वैश्या को वैश्या ना कहें तो पूछो न्यूज वालों से कि क्या कहें, क्या कहें फिर? इनको चिंता है कि आप लिव इन का विरोध क्यों कर रहे हैं। न्यूज वालों को चिंता है, क्योंकि न्यूज वालों को पता नहीं क्यों चिंता हो रही है, लिव इन वालों के पक्षधर हैं ये न्यूज वाले कुछ। सोचिए कितनी गंदगी परोसी जा रही है, और लोग कह रहे हैं बाबा के बिगड़े बोल, बेशर्म बाबा। क्यों भैया, कौन सी बेशर्मी कर दी? तुम्हारी बहन बेटियों को कपड़ा पहनने को कह दिया तो बेशर्म हो गए, तो तुम अपने हाथ से उतार लो। दुर्योधन दुशासन ने उतारा ही तो था, दुशासन ने कपड़े तो उतारे थे। द्वापर में कपड़े उतारे गए तो महाभारत हो जाता था, और कलयुग में कपड़ा पहनने का कह दो तो मीडिया महाभारत कर रही है। युग बदल गया क्यों? पहले कपड़े उतारने पे महाभारत होते थे, और आज कपड़े पहनने का कहो तो महाभारत है। और महाभारत करा कौन रही? तब शकुनी महाभारत कराता था, अब मीडिया महाभारत करा रही है। शकुनी का सारा काम मीडिया ने संभाल रखा है। जो काम तब शकुनी का था महाभारत के टाइम पे, वही काम अब किसका है? मीडिया का। कुछ मीडिया के लोग हैं, बहुत सारी मीडिया अच्छा भी करती है, लेकिन कुछ लोग तो, कुछ मीडिया कर्मी तो गलत हैं ही, गलत काम कर रहे हैं, गलत मतलब शकुनी की तरह समाज को भड़का रहे हैं, संतों को बदनाम कर रहे हैं, सनातन को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो सनातनी संत लोग भी इस बात से डर जाते हैं कि यार हमारे बारे में मीडिया कुछ चला ना दे। लोग डरते हैं, और मीडिया यही तो चाहती है कि संत लोग हमसे डर के रहें। मीडिया यही चाहती है कि संत लोग हमसे डर के रहें, क्योंकि हमारे बारे में कुछ बोला तो हम गलत चला देंगे। चला दो, केवल ये दास अनिरुद्ध ऐसा है जो ऐसा बोल पा रहा है, किसी की ताकत नहीं है इतना बोलने की, क्योंकि सच बोलने से भी लोग डरते हैं। सच बोलने से लोग डरते हैं, क्योंकि जमाना झूठ का है, झूठ का इतना बोलबाला है कि अब सच
कमजोर पड़ रहा है। लेकिन फिर भी हम आपसे कहते हैं कि सच बोलते रहना चाहिए। मीडिया जो कर रही है वो सनातन के लिए ठीक नहीं है। शकुनी ने जो किया वो दुर्योधन के लिए सही नहीं था। ऐसे शकुनी का पूरा काम, शकुनी मामा का पूरा काम मीडिया निभा रही है, कुछ मीडिया। इसलिए ऐसे लोगों से जो सनातन को बदनाम और बर्बाद करने पर तुले हैं, अब सोचिए इन्होंने पूज्य प्रेमानंद जी को नहीं छोड़ा तो फिर ये मीडिया किसकी सगी है? और हम कहते सगे मत बनो, पर सच तो दिखाओ। गलत क्यों दिखा रहे हो? लोगों को भड़का क्यों रहे हो? संत समाज भी डरता है कि यार कौन मीडिया से पंगा ले। लेकिन देखो, बिना युद्ध के, बिना लड़ाइयों के निष्कर्ष नहीं निकलता। सनातनियों को केवल मुसलमानों से लड़ने की जरूरत नहीं है। आज जितने भी न्यूज़ चैनल खोल के देखेंगे उसमें अधिकांश न्यूज़ चैनल वाले उन लोगों को बुला के बिठा लेते हैं जो मुसलमानों का और गलत चीज़ों का बहुत सारे आपस में लड़ाएंगे, हिंदू मुसलमान, और फिर हिंदुओं को नीचा दिखाएंगे। आज तक बताइए कोई भी पिक्चर, आज तक बताइए कोई भी पिक्चर चर्च के खिलाफ बनी? कोई भी पिक्चर वहाँ मस्जिद के खिलाफ बनी? लेकिन मंदिरों के खिलाफ कितनी मूवियाँ बन गई। आश्रम जैसी मूवी बनी एक, कौन सी मूवी बनी? आश्रम जैसी मूवी बनी, और उस मूवी में संतों को इतना गलत दिखाया गया कि जो युवा, जो लड़के उस आश्रम मूवी को देखेंगे वो संतों के विरोधी हो जाएंगे। तो केवल संत ही पूरी मीडिया के टारगेट में है कि नहीं? बॉलीवुड हो चाहे मीडिया हो, संत लोगों को ही बदनाम किया जा रहा है। कोई मौलाना के खिलाफ कोई मूवी बनी हो तो बता दीजिए, बोलो। कोई पादरी के खिलाफ मूवी बनी हो तो बताइए। तो सवाल खड़ा हुआ कि केवल सनातन के संतों के खिलाफ क्यों? ये सवाल है, बताइए। और इसमें कोई मीडिया नहीं बोलती कि भाई आपने ये मूवी क्यों बना दी, तो गलत है, संतों के खिलाफ क्यों बनी? भाई जो संत गलत है उसे गलत कह के बोलिए। अब बताइए कि पूज्य प्रेमानंद जी कहाँ गलत थे? पर जिसे विरोध करना है तो वो अच्छे का भी ना विरोध कर रहा। लोग कह रहे हैं अनिरुद्धाचार्य के बिगड़े बोल, चलो हमारे बिगड़े बोल, तो पूज्य प्रेमानंद जी के तो नहीं बिगड़े थे बोल? विरोध तो उनका भी किया लोगों ने। जिसे विरोध, वो विरोध किसी संत के वक्तव्य का नहीं कर रहे हैं, वो विरोध संतों का कर रहे हैं। संतों की बातों का विरोध नहीं है, वो विरोध किनका है? संतों का। क्योंकि बॉलीवुड और मीडिया इस बात से डरे हुए हैं कि सारे लोग संत लोगों की बात सुनने लग गए तो हमारा गुटखा कौन खाएगा, फिर जुआ कौन खेलेगा, फिर हमें प्रचार का ऐड कैसे मिलेगा? तो इनको, इनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, इसलिए प्रभावशाली संतों का विरोध कर रहे हैं। इसलिए आप सबको चाहिए कि इस मीडिया के षड्यंत्र को आप सब समझें। जिस तरह से हो वो संतों को ही टारगेट पे लिए। सवाल पूछता हूं ना मैं कि इतनी सारी मूवियां बनी, शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, इसकी मूवी बन गई। भाई हमारी आस्था है, सनातन की वर्षों से आस्था है, दूध चढ़ा, आज तक इसकी मूवी क्यों नहीं बनी? शराब पीने से कितनी महिलाएं, उनके पति की मृत्यु हो गई, शराब पीने से कितने घर उजड़ गए। भारत में शराब सबसे बड़ा दुश्मन है। कितनी बहनों का सिंदूर उजड़ गया शराब के चक्कर में, बच्चों के सिर से बाप का साया चला गया शराब के चक्कर में। कितनी स्त्रियां परेशान हैं। एक स्त्री मुझे मिली, बिहार की थी, मैं कथा करने गया बिहार, वहाँ एक महिला के घर में गया, झोपड़ी में रहती थी बेचारी। बोली महाराज जी मेरे पति 9 महीने बाद आए हैं, दिल्ली में काम करते हैं, 12,000 रुपये महीना मिलता है मेरे पति को, लेकिन 9 महीने बाद आए हैं और 1 रुपये लेकर नहीं आए। मैं इंतजार करती रही कि पति आएंगे तो बच्चों को कपड़े लाएंगे। नंग धड़ंग उनके बच्चे बैठे थे, छोटे छोटे 3 बच्चे थे। अकेली महिला 3 बच्चों को क्या करके पाले, रोटी तो खाएंगे ना बच्चे। अब वो 9 महीने बाद आया और पूरा पैसा शराब पी के उड़ा दिया। शराबी था, 1 रुपया घर में नहीं देता। अब बताइए शराब के कारण कितनी स्त्रियां परेशान हैं या नहीं? तो क्या शराब के खिलाफ कोई मूवी बनी आज तक?
बॉलीवुड शराब को प्रमोट करता है कि जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। और बताइए मीडिया चुप है। मीडिया तब बोलेगी जब पूज्य प्रेमानंद जी कुछ बोलेंगे, पर बॉलीवुड कुछ बोलेगी तो बॉलीवुड का तो महिमा मंडन करेंगे, वाह ये तो सुपर डुपर स्टार हैं। गलत चीज का प्रचार बॉलीवुड कर रही है, कोई विरोध नहीं करता, कोई महिला आयोग खड़ा नहीं होता कि भाई आप जुए का प्रचार क्यों कर रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य कुछ बोलेंगे, पूज्य प्रेमानंद जी कुछ बोलेंगे तो महिला आयोग खड़ी हो जाएगी। गुटखा बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, तब महिला आयोग खड़ी क्यों नहीं हो रही है। छिंगुर बाबा ने महिलाओं की तस्करी की, महिलाओं को बेच दिया बाजार में, तब महिला आयोग खड़ी क्यों नहीं हुई। बताइए, छिंगुर बाबा का पुतला नहीं जलाया गया जिसने महिलाओं को 10-10 लाख में बेचा, अनिरुद्धाचार्य का पुतला जलाया गया। समझ रहे हैं षड्यंत्र, इतना गहरा षड्यंत्र है कि पूछिए मत आप। हमको क्या है, हम तो एक दिन मर ही जाएंगे, लेकिन तुम्हारे धर्म की, तुम्हारे पक्ष की, सनातन की बात करने वालों को इस तरह से यदि परेशान किया गया तो कौन बात करेगा। सब डरने लग जाएंगे, इनका बोलबाला बढ़ जाएगा। इसलिए सनातन धर्म को बचाना हम सबकी परम जिम्मेदारी है। बोलो हाँ। शंकर जी पे दूध चढ़ाना सही है कि गलत है। शराब पीना सही है कि गलत है। इसलिए गुटखा खाना तो गलत को गलत कहा जाए और सही को बोलो हाँ कि ना। इसलिए मीडिया का जो काम है, मीडिया अपना काम नहीं करती, केवल संतों को बदनाम करती है। ये बात सही है कि गलत है, आप बताइए। मीडिया संतों को बदनाम करती है कि नहीं। और किसी भी मीडिया की ताकत नहीं है कि वो मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोल दे। मुसलमानों का कॉन्सेप्ट सही है, उनके खिलाफ किसी ने कुछ बोला तो सीधा वो सर तन से जुदा कर देते हैं। अब बोलो। लेकिन हिंदू ऐसा है कि ये अपने भगवान का अपमान सह लेता। अब मैं एक दूसरी बात को आपको पहुंचाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को स्थापित किया और भगवान ने गोवर्धन की लीला के बाद सारे ब्रजवासियों को, नंद बाबा को वरुण देवता लेकर गए, बाद में वरुण लोक से उनको लेकर आए। इसके बाद भगवान ने सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। भागवत जी की कथा है कि भगवान ने सारे ब्रजवासियों ने कहा कि लाला मैंने सुने हो कि तू भगवान है, तू कृष्ण है। तो कन्हैया बोले कि लाला मैं भगवान हूँ, बोल करेगो का। अरे लाला का करेंगे, बस तेरे दर्शन करेंगे, बस एक बार तेरे बैकुंठ की देखने की इच्छा है। तो लाला बैकुंठ को दर्शन कराए दे। तो भगवान बोले चलो तुमको बैकुंठ को दर्शन कराऊं। किसका दर्शन कराऊं? बैकुंठ का। अब बैकुंठ का दर्शन कराने के लिए भगवान को लेकर के सबको लेकर गए। और जब बैकुंठ में भगवान ने सबको दर्शन कराया तो क्या हुआ? ब्रजवासियों ने कहा लाला हमें बैकुंठ अच्छो ना लगे, हमें तो वृंदावन ही अच्छो लगे, या वृंदावन से अच्छो बैकुंठ ना है। धन्य है ये वृंदावन जहाँ बैकुंठ भी फीका है वृंदावन के आगे। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च। इसलिए वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। धन्य है ये वृंदावन जहाँ की महिमा अद्भुत। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात में राधे राधे होए। धन्य है ये वृंदावन जहाँ के संत जन वृंदावन में जितने भी संत हैं ये सब तपस्वी हैं जिन्होंने आकर के धाम में वास पाया है। ब्रजवासी बड़े तपस्वी हैं जिन्होंने वृंदावन में जन्म लिया है। वृंदावन में बिहारी जी ने यदि आपको रखा है तो समझ लो कि भगवान की आप पर कृपा नहीं, विशेष कृपा है। तो ये वृंदावन की महिमा सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकता, जान सकता है। सामान्य व्यक्ति क्या जाने कि वृंदावन की धूल की महिमा क्या है, वृक्षों की महिमा क्या है, वहां की तुलसी की महिमा क्या है। अरे वृंदावन के तो कुत्ते भी
पुण्यशाली हैं कि धाम का वास उन्हें कुत्ते के रूप में प्राप्त हुआ। इसलिए वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। कृष्ण जैसा कोई नाम नहीं और वृंदावन जैसा कोई धाम नहीं। आज सारे ब्रजवासी पुनः वृंदावन आए और भगवान ने सबको दर्शन कराया अपने वैकुंठ का वृंदावन वापस। आज भगवान ने यमुना के किनारे बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया। आज भगवान ने यमुना के तट पर खड़े होकर बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। आज भगवान ने यमुना के किनारे खड़े होकर बंसी बजाई। क्या बजाई? गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहाँ चलता ना काम तीर और कमानों से, वहाँ बातें होती मुरली की तानों से। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। आज बांसुरी बजी, गोपियों को बुलाया। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग विद्या, सुदेवी, सारी गोपियों का नाम ले लेकर के श्री कृष्ण ने पुकारा। आज भगवान ने सबको बुलाया। काय के लिए बुलाया? रास। आज भगवान क्या रचाएंगे? क्या रचाएंगे? सब गोपियों को बुलाया। अच्छा, ये रास क्यों रचाई भगवान ने? बताओ जरा, रास क्यों रचाए भगवान ने? क्या था ये रास? क्यों? मैया आप बताओ, कौन सी लीला है ये? रास में हुआ क्या था? रास लीला तो है, पर रास में क्या हुआ था? आजकल रास का मतलब ना लोग गलत निकालते हैं। एक बॉलीवुड ने, देखो बॉलीवुड ने हर जगह उंगली घुसाई है। बॉलीवुड ने एक सेंटेंस कह दिया, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तुम करो तो, हम करें तो। अब बताओ, देखो आप लोगों को हंसी आई ना? आप किस पर हंसे? तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर। आप किस पर हंसे? आप भगवान कृष्ण के चरित्र पर हंसे। किस पर हंसे? नहीं, आप हंसे भगवान कृष्ण के कैरेक्टर पर, चरित्र पर। आप हंस गए, आपको पता ही नहीं चला। किस पर? आप तुम करो तो रास लीला, रास लीला और कैरेक्टर ढीला, मतलब रास लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ा बॉलीवुड ने। आप इतना सा सेंटेंस नहीं, यही तो बता रहे हैं कि बॉलीवुड और कुछ न्यूज इतनी चतुराई से बात करते हैं कि आप समझ ही नहीं पा। सोचिए, आज तक आप नहीं समझ पाए इस सेंटेंस का मतलब। तुम करो तो रासलीला। रासलीला में क्या हुआ था? कृष्ण और गोपियों का, भक्त और भगवान का मिलन था, लेकिन उस मिलन को बॉलीवुड ने क्या बोला? कैरेक्टर ढीला। तो क्या श्री कृष्ण ने जो रास रचाई, उस रास में कोई कैरेक्टर ढीला जैसी लीला थी क्या? तो फिर बताओ, तुम करो तो रासलीला, तो रासलीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़े जाने का मतलब क्या हुआ? फिर आप ही बताइए। रासलीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ने का अर्थ क्या है? हैं? क्या है मतलब? आप तो पढ़े लिखे हैं, बताइए क्या मतलब निकला इसका? कि कृष्ण जो रासलीला रचाए उसमें क्या हुआ? कैरेक्टर की बात आ गई ना। तो क्या श्री कृष्ण का कैरेक्टर ढीला था? लेकिन आप लोग तो हंसते हैं ये बात कह कह के। कितनी चतुराई से बॉलीवुड ने ये सेंटेंस घुसा दिया और आप सब
बोलने लगे। आप लोग आपसी बातों में भी बोलते हैं, यार तुम करो तो रास लीला, हम करो तो कैरेक्टर लीला, और लोग हंसते हैं इस बात को कह के, जबकि ये भगवान कृष्ण का मजाक उड़ाने के लिए बॉलीवुड ने बोला था। ये सनातन धर्म में हमारे सर्वोच्च जो भगवान श्री कृष्ण है, उनका मजाक उड़ाने के लिए बॉलीवुड का बोला गया ये गलत विचार था। लेकिन आप चूंकि समझते नहीं ना, कैरेक्टर ढीला और रास लीला को क्यों जोड़ा गया। षड्यंत्र इसी को कहते हैं। आज बोलते बोलते आपको 10 साल हो गए इस बात को, 20 साल, लेकिन आप आज तक नहीं समझ पाए। चलो अब हम बताते हैं कि रासलीला का मतलब क्या है। जब रासलीला हुई भगवान श्री कृष्ण की, तो उस रासलीला में क्या हुआ कि रासलीला में कामदेव ने कहा, एक बार कामदेव जी को बड़ा घमंड आ गया कि हम बहुत बड़े हैं, हमने सबको हरा दिया। कामदेव ने किसको हरा दिया? कामदेव ने नारद जी को हरा दिया, शंकर जी को हरा दिया। तो कामदेव को घमंड आ गया कि मैं सबसे बड़ा। तो नारद जी बोले कि चलो एक बार भगवान कृष्ण को हरा के दिखाओ। वो वृंदावन में कृष्ण रहते हैं, यदि वो हार गए तो हम जान जाएंगे कि तुम सबसे बड़े। तो कामदेव आया भगवान कृष्ण के पास, प्रभु आप हमसे युद्ध करेंगे? कामदेव बोला ठीक। भगवान कृष्ण बोले कर लो। कहाँ युद्ध, मैदान का करोगे, किले का करोगे? किले मतलब छिपके के, खुलेआम? कामदेव बोला जैसी आपकी इच्छा। भगवान बोले हम खुलेआम करेंगे, चलो कर लो। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को बुलाया, सखियों आओ आओ आओ, स्वागतम वो महाभागा, आओ। सारी सखियों को बुलाया और भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों के संग नृत्य करने लगे, उनके संग रास रचाने लगे, उनसे मिलने लगे। वो कामदेव से कहा कि तू पूरा जोर लगा, यदि तू मुझे विचलित कर पाए तो मैं जान लूंगा कि तू जीत गया और मैं हार गया। अब जिस कामदेव ने भगवान शिव को विचलित कर दिया, जिस कामदेव ने भगवान शिव को विचलित कर दिया, नारद जी को विचलित कर दिया, उस कामदेव ने पूरी ताकत लगा ली रास में, पर भगवान कृष्ण को विचलित ना कर पाया। तब स्वयं विचलित होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और भगवान को नाम दिया कि हे प्रभु आप अच्युत हैं। आप कौन हैं? इसलिए कृष्ण का एक नाम पड़ा अच्युत, अच्युतम केशवम आप लोग गाते हैं। वो अच्युत नाम कामदेव ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि हार गया। तब भगवान के चरणों में बोला कि प्रभु मैं आपका दास हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब भगवान ने उसे कामदेव को पुत्र के रूप में स्वीकार किया कि जब मैं विवाह करूंगा तो मेरी पत्नी से तुम पुत्र रूप में पैदा होना। इसलिए जब भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह हुआ तो पहला जो पुत्र हुआ वो कामदेव ही थे। वो प्रद्युम्न जी कौन थे? कामदेव थे। तो कामदेव का विवाह रति जी के साथ हुआ, मतलब प्रद्युम्न जी का विवाह रति से हुआ। तो कामदेव को समाप्त करने की, काम पर विजय प्राप्त करने की लीला का नाम रास है, ना कि कैरेक्टर ढीला है। अब इन बातों को बॉलीवुड कैसे जाने? उसे तो बोलना है। और सनातनी लोग फिर सुन के मजाक करते हैं अपने भगवान का। इसलिए कहते हैं, अब हुआ तो यही देखो ना। अब इन गहरी बातों को समझाने के लिए कोई संत ही तो चाहिए। हमने समझाया, आपको समझ में आ गया। अब हुआ क्या कि इन संतों को बदनाम कर दिया जाए ताकि युवा सच सुने ही ना, ताकि झूठ ही झूठ चलता रहे दुनिया में। यही तो षड्यंत्र है बॉलीवुड और कुछ मीडिया का। और यही षड्यंत्र तो आप सब समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए तो हमारा यूथ, हमारा युवा सनातन धर्म से हट गया, पश्चिमी सभ्यता की तरफ बढ़ गया, क्योंकि उनका काम ही यही था युवाओं को भड़का देना, युवाओं को भड़का देना, पिक्चरें बना बना के, भगवान कृष्ण पर गलत टिप्पणियां कर करके। अब एक बात बताइए, जब भगवान कृष्ण गोपियों के संग रास रचाए तो उस रास में शंकर जी भी आए। कौन आया? शंकर जी आए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए। कौन आ गया? शंकर जी बोले पार्वती जी से, हमें ऐसा सजा दो कि हम भी गोपी बन जाएं और हम भी उस रास में। पार्वती जी ने मना किया कि वहां कोई पुरुष नहीं जा सकता, तो शंकर जी बोले हमें गोपी बना दो। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि उस रास में जाने के लिए शंकर जी मचल रहे हैं, तो जिस रास में जाने के लिए शिव जी मचल रहे हो, तो क्या उस रास में कोई कैरेक्टर ढीला जैसा काम चल रहा है कि शंकर जी फिर क्यों जा रहे हैं वहां?
शंकर जी तो आखिरी में कामदेव को उन्होंने जला दिया था ना। शंकर जी ने कामदेव को क्या किया? कामदेव को जला दिया भगवान शिव ने। कामदेव को जला देने वाले शंकर जी भी कह रहे हैं कि हे कृष्ण, हमें अपनी रास में सम्मिलित कर लीजिए। अब बताइए, जो रास में शंकर जी पहुंच रहे हों, देवता पहुंच रहे हों, हनुमान जी गोपी बन के पहुंचे हों, नारद जी गोपी बनकर पहुंचे हों, क्या वो रास लीला कैरेक्टर ढीला की लीला हो सकती है? ये सोचना, ये कहना भी सनातनियों के लिए पाप नहीं है क्या? बोलो मेरी माँ। लेकिन लोग मजाक उड़ाते हैं, तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, और लोग इस पर खूब हंसते हैं। समझाओ इन सनातनियों के भैया, तुम बोल क्या रहे हो? किसके बारे में बोल रहे हो? तुम अपने भगवान कृष्ण पर उंगलियां खड़ी कर रहे हो। जब संतों पर आप उंगलियां खड़ी करने लग जाएंगे तो एक दिन ये उंगली आपकी भगवान पर खड़ी हो ही जाएगी, क्योंकि भगवान के बारे में सही अर्थ करने वाले संत ही तो हैं। भगवान के बारे में समझाने वाले संत ही तो हैं। और आप जब संतों को हटा देंगे रास्ते से, तो फिर भगवान पे उंगली खड़ी करना कौन सी बड़ी बात है? उंगलियां तो भगवान पे खड़ी होती हैं, वो तो संत लोग ढाल बन के खड़े हो जाते हैं कि नहीं, तुम जो सोच रहे हो, जो तुम। कितने लोगों ने रामचरितमानस जला दी, आपने सुना? कुछ लोगों ने क्या किया रामचरितमानस को? अब पूछो कि तुमने रामचरितमानस पढ़ी भी है? अब कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने गोपियों के कपड़े चुराए, वो गलत किया। कल ही एक भाई साहब कह रहे थे कि नहीं, वो तो कपड़े चुराना गलत था। अब तुमने सत्संग किया नहीं तो तुम्हें गलत लग रहा है। उंगलियां तो लोग भगवान पर भी धड़ल्ले से उठा देते हैं। वो तो संत लोग ढाल बन करके और उन्हें समझाते हैं कि भाई तुम क्या समझ रहे हो? गोपियों के कपड़े इसलिए चुराए भगवान ने क्योंकि गोपियां निर्वस्त्र होकर नहा रही थी। कहीं निर्वस्त्र होकर नहाने की गलत परंपरा समाज में ना चल पड़े, इसलिए भगवान ने चुराया और उन्हें समझाया कि आइंदा ऐसे नहीं, ये लो कपड़े आइंदा पहन के नहाना। इसलिए हमारे भारत की स्त्रियों का जब वो नदी में और समुद्र में स्नान करती हैं तो कपड़े पहन कर करती हैं। और अमेरिका, लंदन, जापान और इत्यादि की महिलाओं को देख लो आप कि वो कैसे स्नान करती हैं। तो चूंकि कपड़े चुराना जरूरी था, क्योंकि एक सभ्य समाज का निर्माण करना था। आप हर चीज को गलत एंगल से समझेंगे तो हर बात गलत होगी, और सही दिशा पर समझेंगे तो हर बात। सनातन हमेशा सत्य था, सत्य है, सत्य ही रहेगा। नहीं समझोगे तो नुकसान आप अपना करोगे। सनातन का क्या बिगड़ना है? 500 साल मुगलों ने गुलाम बनाया, 200 साल अंग्रेजों की गुलामी की, फिर भी सनातन का कुछ नहीं बिगड़ पाया। तो अब ये बॉलीवुड और मीडिया के बिगाड़ने से क्या बिगड़ेगा? फिर भी हम सनातनियों को जागरूक तो होना ही चाहिए, क्योंकि बादल सूर्य का कुछ बिगाड़ नहीं पाता, पर बादल सूर्य को ढक जरूर लेते हैं। तो कुछ समय के लिए सच को ढका जा सकता है, जैसे बादल कुछ समय के लिए सूर्य को ढक सकते हैं। हाँ या ना? ऐसे ही धर्म को, संस्कृति को, सनातन को, सत्य को ये बॉलीवुड और मीडिया के कुछ बादल सत्य को ढक तो सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप जागरूक इतने रहें कि कोई ढकना चाहे तो भी सत्य को ढक ना पाए, सत्य की आवाज को दबा ना पाए। इसलिए आप जनता जनार्दन को धर्म को लेकर के जागरूक होना चाहिए। सही है कि गलत है? आप लोग देखते रहते हैं चुपचाप तमाशा। नहीं मेरी माँ, पितामह ने भी तो चुपचाप तमाशा देखा था द्रौपदी के कपड़े उतरते हुए। चुपचाप बैठे रहे तभी तो महाभारत हो गया। थोड़ा बोल दिए होते दुशासन को, खींच के 2 थप्पड़ मार दिए होते तो महाभारत ना होता। कई बार मौन रहना भी पाप हो जाता है। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं कि बॉलीवुड के खिलाफ, कुछ इस न्यूज मीडिया के खिलाफ जो गलत प्रचार कर रहे हैं उसके खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा, वरना आपके संत लोग, संस्कृति इसी तरह बदनाम होती चली जाएगी। भाई गलत को आप गलत कहिए, पर सही को तो गलत मत कहिए। क्यों मेरी माँ? मैं गलत करूं तो मुझे फांसी पे लटकाइए, जरूर लटकाइए, पर कम से कम सही के संग तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। हाँ या ना? इसलिए मेरी माँ, भगवान श्री कृष्ण ने जो रास रचाया वो दिव्य था। चलो बताओ,
शंकर जी उस रास में आए, हनुमान जी उस रास में आए, और गोपियां। ये गोपियां कौन थी? कौन थी? वेद की ऋचाएं। जब भगवान राम सीता माँ से विवाह करने गए तो वहां जितनी जनकपुर की सखियां थीं, सबने सोचा क्या राम हमें पति के रूप में मिलेंगे? तो भगवान बोले इस जन्म में तो नहीं मिलेंगे, पर अगले जन्म में हमारी गोपियां बन करके आना, इस जन्म की कामना तुम्हारी अगले जन्म में पूरी करेंगे। तो जो त्रेता में राम जी वनवास गए तो जितने संत लोग मिले, संत लोगों ने कहा प्रभु हमें कम मिलोगे, अभी तो आप आए कुटिया पे और जरा देर में चले गए, हमें आपके संग बैठना है, बात करना, थोड़ा प्यार करिए, थोड़ा हम तृप्त हो जाएं आपसे। अच्छा, मिलना भी कई प्रकार का होता है। जैसे हम आपसे मिले और चले गए, तो ये मिलना ना थोड़ा ऐसा रहा कि यार मिले तो पर थोड़ा बात नहीं कर पाए, थोड़ा तसल्ली से बैठते हम और आप, बात करते, हंसते, थोड़ा बातें करते, वो मिलना और अच्छा होता है। अच्छा, मिलन, गोपियों का कृष्ण से मिलन हुआ, उस मिलन का नाम रास है। अच्छा, मिलन सब प्रकार का होता है। एक मिलन होता है पति पत्नी का, बोलो हाँ। एक मिलन होता है माँ बेटे का। अब मुझे ये बताइए कि माँ बेटे के मिलन में कोई दोष होता है? बोलो, होता है? माँ अपने बेटे के गालों का चुम्बन करती है, अपने बेटे के माथे का चुम्बन करती है, बोलो हाँ। तो क्या माँ जब तुम्हारे गाल को चूमती है, माँ तुम्हारे माथे को चूमती है, तो कोई तीसरा खड़ा देख रहा है, अच्छा देखो कैसी माँ है, बच्चे के गाल चूम रही, तो क्या इसमें कोई दोष है? भाई माँ अपने बच्चे के गाल नहीं चूमेगी तो कौन चूमेगा? जैसे माँ और बेटे के मिलन में कोई दोष नहीं होता, ऐसे जीवात्मा और परमात्मा के मिलन में क्या दोष है? वही तो मिलन था गोपियों का भगवान से, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन ही तो रास है। अब इस रास में भी कुछ लोग दोष ढूंढ के कहें कैरेक्टर ढीला, तो भैया अब इस मूर्खता का हम क्या उपचार करें, ये बताइए। हर बात का जवाब नहीं दिया जा सकता ना, समझो आप। हर बात का जवाब है, इसलिए मेरी माँ हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये नॉलेज हो इसलिए हम ये सारी बातें बता रहे हैं कि रास लीला केवल एक मिलन था जीवात्मा और परमात्मा का। अच्छा, मुझे आप लोग एक बात और बताओ कि गोपियां भगवान को किस रूप में भजती थी? बताइए, गोपियां भगवान को किस रूप में भजती थी, ये बताइए। किस रूप में? किस रूप में? गोपियां भगवान को पति में कुरुते नमः, गोपियां भगवान को कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। गोपियां भगवान को पति रूप में भजती थी। जैसे मीराबाई ने कृष्ण को किस रूप से भजा? अब मुझे आप लोग बताइए कि क्या मीराबाई का पति रूप में भजना श्री कृष्ण को गलत था कि सही था? उत्तर, मैया बैठो मेरी माँ, जल्दी बैठ जाओ चश्मा वाली मैया। गोपियों ने भगवान को पति रूप में, मीराबाई ने भगवान को पति के रूप में भजा, बताओ सही किया गलत किया? जोर से, क्या किया? सही किया। तो गोपियां, यदि आप में से कोई स्त्री भगवान को पति रूप में भजे तो क्या वो गलत है? भाई जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान को कोई त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कोई भगवान को माँ बाप के रूप में देखे, कोई भगवान को भाई के रूप में देखे, कोई भगवान को मित्र के रूप में देखे, कोई भगवान को पुत्र के रूप में देखे, कोई भगवान को पति के रूप में देखे। तो भगवान कहते हैं कि बस तुम हमें देखो, किसी भी भाव से देखो, हम तुम्हें उस भाव से स्वीकार कर लेंगे। द्रौपदी ने भाई के भाव से देखा, यशोदा ने पुत्र के भाव से देखा, गोपियों ने पति के भाव से देखा, अर्जुन ने सखा के भाव से देखा। तो जिसने जिस भाव से देखा उस भाव से प्रकट होकर भगवान ने उस रूप में उनकी रक्षा की और उनका साथ निभाया।
तो भगवान तो सब कुछ बनने के तैयार हैं। लिखा क्या, त्वमेव सर्वम मम देव देव। भगवान आपके सर्वम मतलब सब कुछ हैं। आप जो भाव से देखना है आप स्वतंत्र हैं, देख लीजिए। पर भगवान से एक रिश्ता हो, क्या होना चाहिए, एक रिश्ता। चाहे आप भगवान को बेटे के रूप में देखिए, भाई के रूप में देखिए, पति के रूप में देखिए। बहुत सारी स्त्रियां हैं जो कृष्ण को आज भी पति के रूप में देखती हैं, क्या बुराई है। अच्छा ये बताओ आपके पति कौन है, बोलो मेरी माँ। कौन है पति आपके, आपके पति कौन है, पति का नाम क्या है आपके, क्या मैया गणपत। अच्छा हमें लगा गणपत इन्हीं के पति हैं। आपके पति देखो, आपको पता ही नहीं कि आपके पति कौन है। ये जो आपके पति देवता हैं जिन्होंने गले में मंगलसूत्र पहनाए और मांग भरी, ये आपके कितने साल के लिए पति हैं, आजकल 4 साल नहीं गुजर पा रहे हैं कुछ लोगों के, और यहाँ 7 जन्म की तैयारी है। अच्छी है या तसल्ली, बढ़िया। हम सबके पति कौन, आप सब ही कहती हो, मैं नहीं कहता, आप कहती हो। हाँ आप कहते हैं तुम हो एक अगोचर प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिला हूँ दयामय, किस विध मिलो श्याम जी, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। आप खुद कह रहे हैं तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। अब बताओ ये आपके कौन हो गए, सबके प्राण। असली पति ये हैं, 7 जन्म के नहीं, लाख जन्म के। और ये तो ठीक है, एक जन्म में भी पूरा नहीं टाइम, एक जन्म में भी, मतलब आप एक जन्म में ही फिर विदा लेना जा, बस याद रहे। भैया बोलती होंगी ना 7 जन्म के लिए, तो आप बोले अगले जन्म में भी तू ही मिलेगी। कुछ वैरायटी चेंज तो हो। तो देखो भगवान, आपके पति जो हैं आपके साथ कुछ वर्ष के लिए हैं, 50 साल आपके पति आपके साथ हैं। आप शादी की सालगिरह मनाते हो, आप बताइए आपने अधिक से अधिक कौन सी भी सालगिरह एनिवर्सरी देखी है लोगों की? 70वीं एनिवर्सरी देखी है किसी की, कि 70वीं एनिवर्सरी चल रही है? देखिए आप लोग, आप में से किसी ने किसी की भी 70वीं एनिवर्सरी देखी? 80वीं एनिवर्सरी देखी? चलो आज उनकी 80वीं एनिवर्सरी है। अधिक से अधिक कितनी भी एनिवर्सरी आपने देखी है? 50वीं एनिवर्सरी देखी होगी, 60वीं एनिवर्सरी देखी होगी। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी ने 70वीं एनिवर्सरी किसी की देखी हो। क्यों? अधिक से अधिक 50। इससे ये सिद्ध हो गया कि आपके पति और पत्नी का संबंध केवल 50, 60, 70 सालों का है बस। ये स्त्री, ये पुरुष, ये हमारे साथ केवल 70, अधिक से अधिक 70, और ले तो 80 साल बस। इतने साल का साथ है। इसके बाद पत्नी का रास्ता अलग, पति का रास्ता। जब आपके जीवन में पति नहीं थे तब भी आपके जीवन में परमात्मा की कृपा थी। जब पति हैं तो भी परमात्मा की कृपा है, और जब पति नहीं रहेंगे तो भी आप अकेले रह जाएंगे, तब भी आपका साथी भगवान ही रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पति या पत्नी हमारे असली साथी नहीं हैं,
हम सबके असली संगी साथी भगवान हैं। इसलिए भरोसा भगवान पर करिए। भरोसा किस पर करिए? भरोसा किस पर करिए? बोलो मेरी माँ। भरोसा भगवान पर करिए। किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। द्रौपदी ने सब पर भरोसा किया, कोई नहीं आया। भगवान, हमारे भगवान हैं, उनके सिवा हमारा एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। बात समझ में आई? भरोसा किस पर करिए? भगवान पर। जो भगवान पर भरोसा करते हैं वो सदा सुखी रहते हैं। जो भगवान पर भरोसा नहीं करते वो कर लो भरोसा संसार पे। इसलिए भगवान ही सबके थे, सबके हैं। इसलिए कहता हूं संसार से ज्यादा दोस्ती ना करो। आपके रिश्तेदार कितने हैं? हैं? कितने रिश्तेदार हैं आपके? हाँ, हमारे दो ही रिश्तेदार। मैया तुम्हारे कितने रिश्तेदार? एक हमारी राधा रानी, एक और तुझे बाकी बिहारी सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे। आपके कितने रिश्तेदार? नहीं, झूठ बोलना पाप है। नदी किनारे आप कहते हो ये हमारे, अरे राम राम, फलाने ने तो हमें शादी में बुलाया ही नहीं, उनके यहाँ से निमंत्रण नहीं आया। आपके कोई रिश्तेदार भूल जाए तो आप भूल के रोते, हमारे को बुलाया नहीं। अच्छा है कि आपको शादी का कार्ड नहीं आया। अच्छा है कि ज्यादा झंझट में आप नहीं पड़े। ज्यादा रिश्तेदारी जगत से क्या, भगवान से रिश्तेदारी करो। ये हमारे हैं, ये हमारा परिवार है। कौन है हमारा? हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, दूजे बाकी बिहारी सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठानी ब्रज भानु दुलारी, सेठानी ब्रज भानु दुलारी। जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, हो जाए भव से पार। हमारे दो ही, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ममता मई है राधिका रानी, ममता मई है राधिका रानी। हर बात शाम ने इनकी मानी, हर बात शाम ने इनकी मानी। हमारे कन्हैया भी राधा रानी की हर बात मानते हैं। तो आप भी ज्यादा रिश्तेदारों के चक्कर में ना पड़ो। तो आज से कौन रिश्तेदार आपके?
ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। क्यों क्यों नहीं चिंता? क्योंकि राधा नाम है दिल में मेंशन। राधा नाम है दिल में मेंशन। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। राधा नाम है दिल में मेंशन। राधा नाम है दिल में मेंशन। भरी सभा में कह सकते हैं। भरी सभा में कह सकते हैं। भरी सभा में सकते हैं। भरी सभा में कह सकते हैं। आई लव यू सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी। एक हमारी राधा रानी। एक हमारी रानी। तुझे बाके बिहारी सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार। 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 बहुत बहुत स्वागत आपका। सुखी रहिए। स्वागत। बैठिए। ठीक है, बैठिए। हाँ, हमारे कितने रिश्तेदार और आपके कितने रिश्तेदार? प्रिय भक्तों, भगवान गोपियों को बुलाते हैं और गोपियों के संग महारास रचाते हैं। तो आप समझ में आ गई आपको कि रास का मतलब क्या है? गोपियों का, भक्त का भगवान से जो मिलन है, उस मिलन का नाम रास, ना कि कोई कैरेक्टर। बात समझ में आई? अब भगवान ने गोपियों के संग रास रचाए, सारी गोपियों को बुलाया, सखियों आओ आओ आओ। भगवान कृष्ण ने जो लीला कलयुग में बाकी थी, भगवान को कुछ काम त्रेता में नहीं कर पाए। अच्छा, राम को भगवान राम कुछ काम त्रेता में नहीं कर पाए, तो भगवान राम ने द्वापर में काम किया। राम को कृष्ण बनकर के आना पड़ा। क्या बन के आना पड़ा? क्यों बन के आना पड़ा बताओ? भगवान राम ने जो काम किया, कुछ लीला रह गई। जैसे भगवान राम से कोई काम रहे, जैसे जामवंत जी, राम के संग कौन थे? जामवंत जी। सुंदरकांड में आप पढ़ते हैं ना, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तो ये जो जामवंत जी हैं, जामवंत जी की बेटी थी जाम्बवती। जाम्बवती ने कहा कि प्रभु आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। आप मेरी बेटी से क्या कर लीजिए? तब राम जी ने कहा कि मैं आपकी बेटी से विवाह कर नहीं सकता, क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, और यदि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं और आपकी बेटी से विवाह करूंगा तो मर्यादा बिगड़ जाएगी। तब राम जी ने कहा कि जामवंत जी, आपकी बेटी से मैं इस जन्म में विवाह नहीं कर सकता, पर अगले जन्म में जरूर करूंगा। जामवंत जी बोले तब तक तो मेरी बेटी बुढ़ी हो जाएगी, मर भी सकती है। भगवान बोले कि आपकी बेटी पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जामवंत की बेटी को वचन दे चुके थे कि विवाह करेंगे, तो उनके लिए भगवान राम को कृष्ण बन करके आना पड़ा, और भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह जाम्बवती से हुआ। तो ये काम था। भगवान को एक लीला से दूसरी लीला जुड़ी होती है। जैसे गोवर्धन पर्वत गिरिराज जी को हनुमान जी ले जा रहे थे राम सेतु के लिए कि वहाँ पे पुल बन रहा है तो उसमें रखेंगे। जब पता चला कि पूरा पुल बन चुका है, तब हनुमान जी ने गिरिराज जी को ब्रजमंडल में स्थापित कर दिया।
तब गिरिराज जी ने कहा कि प्रभु राम, मैं तो आपकी सेवा के लिए सब छोड़ करके आया और आपने मुझे स्वीकार नहीं किया। तब राम जी ने कहा कि मैं अगले जन्म में गिरिराज जी आपकी सेवा के लिए कृष्ण अवतार लेकर आऊँगा। तो भगवान राम ही कृष्ण बने, क्योंकि जो काम राम जी ने छोड़ा, अर्थात कुछ अधूरा काम था, उसे पूरा कृष्ण जी ने किया। बोलो हाँ। कुछ काम इस कलयुग में भी करना है, पता है आपको क्या? जब भगवान राम ने वनवास गए तो राम जी को एक महिला मिली थी, जो वर्तमान में आप आज वैष्णव देवी आप कहते, वैष्णवी माँ। ये वैष्णव माँ जो है ये राम जी को मिली तपस्या करती हुई। तो राम जी ने कहा कि देवी आप कौन हैं? बोले मैं राम को पति के रूप में चाहती हूँ, तो उनको पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। तो राम जी बोले कि इस जन्म में तो विवाह राम जी नहीं कर सकते आपसे। तो वैष्णवी मैया पहचान गई कि आप तो राम हैं, मुझे स्वीकार कर लीजिए। तो राम जी बोले ठीक है, मैं 14 साल का वनवास पूरा करके आऊँगा, तो आप मुझे पहचान लेना। यदि आप पहचान लोगी तो मैं आपका ये रिश्ता स्वीकार कर लूँगा। अब 14 साल बाद राम जी आए, वैष्णवी मैया से मिले, तो वो पहचान ना पाई, क्योंकि राम जी की माया थी, नहीं पहचान पाई। बाद में चरणों में गिरी, प्रभु क्षमा कर दीजिए। तब भगवान बोले चिंता ना करो, मैं अगले युग में, अगले युग मतलब अगले के अगले कलयुग में आऊँगा और आपसे विवाह करूँगा। तो वही वैष्णव मैया जो हैं, वही वैष्णव मैया आज पूजी जाती हैं, और उन्हीं से विवाह करने के लिए राम इस कलयुग में कल्कि बनेंगे, और कल्कि भगवान उनसे विवाह करेंगे। जब भगवान का कल्कि अवतार होगा, तो भगवान का अवतार राम से कृष्ण बने कुछ काम के लिए, और कृष्ण से क्या बने? कल्कि बनेंगे। तो भगवान के अवतार राम जन्म के हेतु अनेक हेतु होते हैं, अनेक हेतु होते हैं, कभी ये कभी वो कभी वो। सुनो मैया, जब गोपियां भगवान के संग रास रचाने आई, तो गोपियों को भगवान ने कहा देवियों अपने अपने घर जाओ। पति कैसा भी हो, कभी स्त्री को अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। पति कैसा भी क्यों ना हो, पति अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो। भगवान कह रहे हैं, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पति कैसा भी हो। भगवान कह रहे हैं कि नारियों को चाहिए और पुरुषों को चाहिए कि पति कैसा भी हो, पत्नी कैसी भी हो, उसका परित्याग नहीं करना चाहिए, है ना मेरी माँ? आज हमारे रिश्ते बहुत खराब हो रहे हैं। क्यों खराब हो रहे हैं? अच्छा बताइए, रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा, प्रेम, या सहनशीलता, या समझदारी? रिश्ते किससे चलते हैं? पैसे से, प्रेम से, सहनशीलता से, समझदारी से? रिश्ते किससे चलते हैं? किससे चलते हैं? इन चारों में कोई एक बताएंगे तो क्या बताएंगे? समझदारी। मैया आप बताओ, रिश्ते किससे चलते हैं? जोर से। सहनशीलता से। आप बताइए। सहनशीलता। मैया बताओ। समझदारी। आप बताइए। प्रेम 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 से। भैया जी आप बताओ, रिश्ते कैसे चलते हैं? प्रेम से। सुनो, रिश्ते कोई भी हो, उन्हें चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा आ जाएगा, प्रेम हो जाएगा। प्रेम पहले नहीं होता, प्रेम बाद में होता। पहले के ज़माने में पहले विवाह होता था, बाद में प्रेम होता था। आजकल पहले प्रेम हो जाता है, बाद में विवाह होता है, फिर तलाक हो जाता है। हाँ, ये सही कहा। पहले प्रेम होता है, फिर विवाह होता है, फिर विवाद हो जाता है। सही है। जबकि रिश्तों में क्या चाहिए?
प्रेम हो जाएगा, समय के साथ होता, रहते रहते हो जाता प्रेम। बात करते हैं समझदारी की, समझदारी भी ना समय के साथ आती है। आप 15 साल के लड़के को कितना भी समझदार बनाओ, पर वो टाइम आने पर ही समझदार होगा, या लड़की को समझदार, वो समय के साथ मैच्योरिटी आती है। ऐसे नहीं आ जाती कि चलो जी हम तुमको घूटी पिला दे रहे हैं, समझदारी आ जाएगी। समय के साथ समझदारी आती है। बोलो हाँ। लेकिन एक चीज है जो रिश्तों को बनाए रखती है, और वो है सहनशीलता। मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो पत्थर को छेनी और हथौड़ी से तोड़ता है, और हर चोट को, मूर्तिकार की हर चोट को पत्थर सहता है। छेनी और हथौड़े की चोट खाकर यदि पत्थर टूट जाएगा तो उस पत्थर की मूर्ति बनेगी? अरे वो हर चोट को जो पत्थर सहता जाता है वही ना मंदिर में भगवान बन के पूजता है। तो जब छेनी हथौड़ों की चोट से पत्थर टूट जाता है तो वो काम का नहीं होता। तो आप यदि रिश्तों में जरा जरा सी बातों से टूट गए तो आपके रिश्ते खराब नहीं हो जाएंगे। इसलिए जैसे पत्थर सहता है हर चोट को, ऐसे हम सबको गृहस्थ में रह के हर चोट को सहना पड़ेगा। तो जब सहोगे तो रहोगे। इसलिए गृहस्थ में चाहिए कि सहनशीलता। पुरुष भी सहता है और स्त्री भी सहती है। और यदि आपको सहना आ गया, 2 बात पति की, 2 बात पत्नी की, 2 बात समाज की, तो आप रह लोगे। और सहना नहीं आया तो कैसे रहोगे? परिवार में सहना पड़ता है, सुनना। आप सोचें कि नहीं मैं कुछ नहीं सुनूंगी या सुनूंगा, हो ही नहीं सकता कि आप गृहस्थ में रह लें और 2 बातें सुननी ना पड़े। संभव है? बोलो। इसलिए सहनशीलता हो आपके भीतर। क्या होनी चाहिए? सहनशील बनिए। अपनी बेटियों को क्या बनाइए? सहनशील। अपने बेटों को क्या बनाइए? सहनशील। जो सहनशील हैं वो परेशान नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आजकल छोटे छोटे लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं। नंबर कम आ गए, मर जाते हैं। फेल हो गए, नौकरी नहीं लगी, जॉब नहीं लगा, मर जाते हैं। लड़की मर जाती है, लड़के मर जाते हैं। मैं लंदन गया, वहाँ भारत के लड़के लड़कियां कुछ पढ़ने जाती हैं और वहाँ जब पैसे नहीं होते तो डिप्रेशन में, चिंताओं में वो आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट लोग मर जाते हैं। अमेरिका में ऐसा होता कि नहीं मुझे नहीं पता, कुछ % ऐसा होता कि बच्चे इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं। आए थे पढ़ने पर ना पढ़ाई हो पाई ना पैसे हैं, अब क्या करें? तो बोले अब कैसे घर वालों को मुंह दिखाएं, चलो मर जाते हैं। बहुत सारे लोग, लड़के हों लड़कियां हो, स्त्री हो पुरुष हो, बूढ़ा हो जवान हो, मर जाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब लड़की आत्महत्या करती है और जब लड़के आत्महत्या करते हैं तो जिम्मेदार कौन होता है? जोर से, कौन सी समाज? आप ठीक कह रहे हैं। लड़का लड़की आत्महत्या कर लेते हैं जरा सी टेंशन, जरा सा डिप्रेशन होने पर, तो समाज तो जिम्मेदार है। वो समाज जिम्मेदार है जो उम्मीद लगाए बैठा है कि भाई तू पढ़ने गया है तो नौकरी करके आएगा, पैसा कमा के आएगा। नहीं आया तो लोग ताने मारते, अच्छा बड़ा गया था वहां, कुछ नहीं किया। ताने मारते हैं, सपोर्ट कोई नहीं करता। लेकिन मुझे समाज की बिल्कुल फिक्र नहीं है, मुझे चिंता है माता पिता की। गलती समाज की है पर दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर गलती है माता पिता की। और गलती क्या है कि आपने अपनी बेटी और अपने बेटे को इतना कमजोर क्यों बनाया कि जरा सी विषम परिस्थिति आई तो वो मरने का निर्णय सोच गए। अरे निर्णय ले लिया, अपने बच्चों को इतना स्ट्रांग बनाइए ना अंदर से कि कितनी भी विषम परिस्थिति हो वो परिस्थितियों से लड़ना सीखें, ना कि आत्महत्या करना सीखें। वो लड़े क्यों नहीं, वो जूझे क्यों नहीं? अरे लड़ते जूझते तो सफलताएं भी मिलती। आप लड़े तो है नहीं, आप जूझे नहीं तो सफल कैसे होंगे? बताइए, बिना लड़ाई लड़े सफलताएं मिलती हैं? क्या अर्जुन को बिना लड़े सफलता मिल गई? क्या राम को बिना लड़े सफलता मिल गई? क्या झांसी की रानी को बिना लड़े सफलता मिल गई? फिर इसलिए हालातों से लड़ना सीखिए। किससे लड़ना सीखिए? हाँ, हालात सदा एक से ना रहते, समय सदा एक सा नहीं होता। लेकिन आप अपनी बेटी को इतना मजबूत बनाओ, आप अपने बेटों को इतना मजबूत बनाओ कि वो हालातों से लड़ें। ये ना हो कि चलो जी हम मर जाते हैं। मरना किसी भी समस्या का समाधान। बताइए, माँ बाप की गलती होती है कि नहीं? आपने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के मैया डिग्रियां तो दिला दी,
लेकिन हालातों से लड़ना नहीं सिखाया। कल को उसका विवाह होगा, कल को उसके हालात बिगड़ेंगे तो वो मर जाएगी, क्योंकि हालातों से लड़ना तो आपने, क्या ये शिक्षा का हिस्सा नहीं है? बोलो मेरी मां। इसलिए हर परिस्थिति में रहना सीखिए, हर हालात में। कौन जानता था कि माता सीता को जंगल में जाके लकड़ी काटनी पड़ेगी? कौन जानता था कि माता सीता जो गुलाब की पंखुड़ी में चलने वाली थी, उन्हें नंगे पैर जंगल में कांटों में चलना पड़ेगा? पर हालात और समय ऐसे बने कि माता सीता को भी नंगे पांव जंगल में, जब माता सीता को नंगे पांव चलना पड़ा तो फिर हमें और आपको नहीं चलना पड़ेगा? हालात कब किसके बिगड़ जाए कौन जानता। इसलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि क्या आपके बच्चे हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप मजबूत हैं? यदि नहीं हैं तो आप मजबूत बनिए। चलो बताओ, आप में से कितने लोगों को अच्छी बहू चाहिए, संस्कारी, अपने बेटे के लिए? और कितने लोगों के लिए अपनी बेटी के लिए संस्कारी लड़का चाहिए, मीन्स दामाद चाहिए? ठीक है, तो सुनो, यदि आप अच्छा संस्कारी लड़का चाहते हैं दामाद के रूप में, और अच्छी संस्कारी बहू चाहते हैं, बहू के रूप में बेटी चाहते हैं, तो जैसी बहू आप चाहते हैं वैसी बेटियां अपनी तैयार करना स्टार्ट करिए। जैसी बहू आप चाहते हैं वैसी बेटी बनाओ, क्योंकि आप बेटी को तो बिल्कुल जूजू बना के रखते हैं, बेटी तो झूला झूलती रहे बस। यदि माँ बाप ने बेटी को झूला ही झुलाया तो कल को बेटी के सामने चुनौती खड़ी होगी तो क्या वो उस चुनौती का सामना कर पाएगी? और कौन ये गारंटी लेगा कि इस बेटी के आगे चुनौती नहीं है? कौन गारंटी लेगा? लिख के दो कि आप अपनी बेटी को साइन करके देना कि हाँ बेटी तेरे सामने कोई चुनौती नहीं आएगी, मैं लिख के देती हूं या देता हूं। कौन माँ बाप लिख के दे सकते हैं? लिखा किस्मत का मिटता नहीं मिटाने से। सबसे प्रबल भाग्य है। प्रबल क्या है? भाग्य का लिखा सीता मैया को भोगना पड़ा। इसलिए मेरी मां, जैसा दामाद चाहती हो संस्कारी, वैसे अपने बच्चों को बनाओ, बेटे को बनाओ। आप चाहती हो ना कि आपकी बेटी की इज्जत करने वाला लड़का हो, तो आप भी अपने बेटों को लड़कियों की इज्जत करने वाला बेटा बनाओ। सिखाओ उसे कि वो बेटा तू भी बेटियों की इज्जत किया कर। आजकल के लड़के बेटियों की इज्जत नहीं करते। कहीं भी स्त्री नजर आई, लड़की नजर आई, उसको घूर घूर के देखते हैं। कहीं भी मौका मिला उसको गलत जगह पे टच कर लेते हैं। अब बताइए, वो लड़के जो ये गलत नुक्कड़ में बैठ के गलत कमेंट्स करते हैं, गलत बातें करते हैं, गलत बोलते हैं, ये लड़के कौन है? आप में से ही तो किसी का बेटा है, हम में से ही तो किसी के बच्चे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से बस यही निवेदन करूंगा कि बच्चों को संस्कार दीजिए, लड़कों को संस्कार दीजिए कि वो लड़कियों की, स्त्री की इज्जत करे। यदि हर लड़का स्त्री जात की इज्जत करने लग गया तो बताइए, हमारी बेटी हो या आपकी बेटी हो, सुखी रहेगी कि नहीं? परेशान बेटियां उनसे हैं जो लड़के लड़कियों की इज्जत गलत तरीके से देखते हैं। अपनी बहन को तो बहन कहता है पर दूसरे की बहन को ताकता है। ये कौन सिखाएगा? इसमें लड़के की गलती है या लड़के के माँ बाप की गलती है? माँ बाप ने क्यों नहीं दृष्टिकोण दिया भाई? समाज को देखने का भी तो एक नजरिया होता है मेरी माँ। रिश्तों को बेहतर करिए। एक भजन सुनाता हूं रिश्तों के ऊपर। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश। ये भजन राजस्थान में गाया जाता है, ये राजस्थान की भाषा का था, पर मैंने इसे हिंदी में लिखा। तो ये भजन जो आपको सुना रहा हूँ, ये दास अनिरुद्ध ने ही लिखा है, इसे हिंदी में किया ताकि आपको समझ में आए। चूंकि राजस्थान की भाषा में था तो राजस्थानी वाले लोग समझ सकते थे, पर अब सब समझ सकते हैं। भक्तो स्वर्गा से, ये भजन तब का है
जब आपका जीवन पूरा हो गया, 1 मिनट बचे आखिरी के, जरा मुझे एक बात बताइए, जब जिंदगी का 1 मिनट रह जाए आपके पास, 1 मिनट बाद आपको मरना है, तो उस 1 मिनट में आप क्या बात करोगे अपनी माँ से, अपने पिता से, अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से? उसके लिए भजन है, जरा सुनिएगा। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम को। हाँ बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आयो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम को। अब देखिए, अब किसका बुलावा आया, जरा सुनिएगा। 1 मिनट की मोहलत दे दो। एक बाप का बुलावा आ गया, एक बाप मरने लगा, यमराज जी आए, चलो तुम्हारा टाइम पूरा हुआ। तो बाप बोला 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। हे यमराज जी 1 मिनट दे दो, हम अपने बेटे से कुछ कहना चाहते हैं। एक बाप बोला यमराज जी 1 मिनट, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 2 बेटे थे, दोनों बेटों से कहा भाई भाई प्रेम से रहना। सुनो बेटा मैं जा रहा हूं, पर तुम भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आयो राम को। भक्तो भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आयो राम को। अब क्या कहते हैं पिताजी, तुम भाई भाई, आज सबसे ज्यादा झगड़ा किसका चल रहा है? भाई भाई का। अरे जो भाई भाई आपस में लड़ेंगे उसका बाप खुश होगा कि दुखी होगा? जब तुम अपने भाई का साथ नहीं दे पाए तो तुम किसका साथ दोगे? जब तुम अपने भाई को खुश नहीं रख पाए तो तुमसे भगवान कैसे खुश होंगे? भाई कैसा हो? राम कथा किस पर आधारित है? परिवार पर। राम जी कैसे क्या सिखाते हैं कि भाई भरत जैसा हो। राम ने अपने भाई भरत के लिए सिंहासन छोड़ दिया और भैया भरत ने भी अपने भाई के लिए सिंहासन छोड़ दिया। दोनों कहते हैं भैया आप बैठ जाइए, भैया आप बैठ जाइए, कोई नहीं कहता कि मैं बैठूंगा। जहां त्याग होता है ना वहां रिश्ते चलते हैं, और जहां स्वार्थ होता है वहां रिश्ते बिगड़ जाते हैं। जब आप अपने अधिकार मांगने लगते हैं तो महाभारत हो जाता है, और जब आप अपने अधिकार छोड़ने लगते हैं तो रामायण होती है। रामायण अधिकार छोड़ने का ग्रंथ है और महाभारत अधिकार मांगने का ग्रंथ है। तो मेरी माँ, भाई को कैसे रहना चाहिए? एक भाई बोला कि मैं तो तेरे द्वार पे कभी नहीं आऊंगा। तो मैंने बोला क्यों? जब मर जाएगा भाई तब तो जाएगा। आजकल भाई लोग ना मरने के बाद जाते हैं, मर गया भाई चलो रो लेते हैं। अरे जब भाई मर ही गया तब काहे जा रहे हो? जब भाई जिंदा था तब तुमने गए उसकी मदद करने। आप बताइए भाइयों की जरूरत कब पड़ती है? जीते जी के मरने के बाद। लेकिन भाई जीते जी नहीं आता, मरने के बाद आता है अर्थी पे हाथ लगाने। अब क्या जरूरत थी, अब क्यों आ गए? भाई जब जिंदा था तब तो तुम आए नहीं उसकी हेल्प करने, उसकी मदद करने, वो संकट में था। मर गया तो तुम रोने आ गए, तो रोने वालों की कमी थी जो तुम आ गए। इसलिए जीते जी रिश्तों को बेहतर नहीं। आजकल ना लोग जीते जी सपोर्ट नहीं करते, मर जाने के बाद रोते हैं। वो मर जाने के बाद बड़ी तारीफ करते, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। बोलो हाँ, आप जिंदा हैं, आपको अच्छा कहने वाले लोग नहीं होंगे। आप मर जाइए फिर देखिए तमाम लोग, अरे बहुत भले आदमी थे। बोलो हाँ। तो इसलिए मेरी माँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात।
पिताजी चले गए कि भाई भाई तुम प्रेम से रहना। अब सास मरने लग गई, बहू से कह रही है, हे यमराज जी रुको, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। अब सास मरने लग गई, बहू से बोल रही है, आपकी सास है कि नहीं? तो सास क्या कह रही है, ध्यान से सुनना, ये समझना आपकी सास ही बोल रही है। सास बोली, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। क्या बात करना है? मैं तो मारो धर्म निभा दी, मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम। सास बोली कि मैंने तो मेरा धर्म निभा दिया, इस परिवार को आप बांध के रखना। अब बहू से कह के, एक सास की 2 बहुएं थीं, दोनों से कह रही है कि तुम आपस में लड़ना मत, प्रेम से रखना। जेठानी देवरानी, यहाँ सबसे ज्यादा झगड़ा किसका चल रहा है? आप लोग लड़ती हो मैया कि नहीं? जेठानी देवरानी नहीं लड़ती हो? तो जेठानी यहाँ होगी नहीं तो लड़ोगी किससे? देवरानी यहाँ होगी ही नहीं, अब अमेरिका में आके लड़ेगी क्या? अच्छा है आप तो ये जेठानी देवरानी वाला प्रपंच ही नहीं है, क्यों? लेकिन जब थी तब तो खूब लड़ती थी आप, नहीं? फिर अच्छा है, वीडियो कॉल पे लड़ लेती हैं। जेठानी और देवरानी को कैसे रहना चाहिए? बहन की तरह, प्यार से रहना चाहिए। सास यही, आप भी तो कल माँ बनोगी, 2 बेटे हो गए तो दोनों की बहुओं को आप यही तो कहोगी, बहन बेटा प्यार से रहो। तुम दोनों लड़ोगी तो तुम्हारे माँ बाप भी दुखी होंगे कि देखो हमारी बहुएं लड़ रही हैं। इसलिए रिश्ते प्यार मोहब्बत से चलाए जाएं। रिश्ते इतने बुरे नहीं थे जितना लोगों ने लड़ झगड़ के बना लिया। इसलिए क्या कहना है? प्रेम से रहना। हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। करवा चौथ था, पत्नी चांद का इंतजार कर रही थी, चंद्रमा का, चंद्रमा आए नहीं। यमराज जी आ गए, चलो तुम्हारा टाइम हो गया। तो पत्नी बोली, यमराज जी मैं चलूंगी, पर एक बार पति से कुछ कहने दो। पति को बुलाया, कहो पति से, अच्छा आपके पास 1 मिनट बचा हो और पति से कुछ कहना हो, मैया आप क्या कहोगी? आप बताओ चश्मा वाली मैया, अच्छे से देख लो। अभी तो देख ही रहा है ना वो, 25 साल से। हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। पत्नी बोली, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली रोली समझती हो? रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। रोली मोली चुनरी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आयो राम। ओ रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। रोली मोली चुनरी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आयो राम को। किसका बुलावा आ गया? राम का। चलो भैया, बुलावा आ गया। पत्नी बोली, मैं यही चाहती हूँ कि मैं सुहागन मरूं, मेरी मांग भर दो। भारत की स्त्री तो यही चाहती है, भगवान से कहती है, ओ मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, ओ मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना तू वरदान दे, मैं हूँ दासी तेरी दातिये, ओ मैं हूँ दासी तेरी दातिये।
हो मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, हो मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना वरदान दे। हे माँ इतना वरदान दो कि मैं सदा, और यही कहा कि मेरी मांग में मोतियों से मांग भर दो। और एक नारी यही चाहती है। कुल मिला के ये भजन जो है, केवल ये हम बताने के लिए भजन आपको सुना रहे हैं कि देखो रिश्ते अच्छे होते हैं ना तो सब अच्छा होता है, यदि रिश्ते बिगड़ते हैं तो फिर सब कुछ बिगड़ता है। इसलिए क्या सुधारना है मेरी माँ, क्या सुधारना है? रिश्ते सुधारना, रिश्ते सुधारना सीखिए। जिसके रिश्ते अच्छे होंगे सब कुछ अच्छा होगा। तो रिश्ते आपकी सहनशीलता, समझदारी और प्रेम तीनों की आहुतियां चाहिए, जिसमें सहनशीलता विशेष है, समझदारी भी मायने रखती है और प्रेम बहुत मायने रखता है। भगवान ने गोपियों के संग रास रचाए। अच्छा, गोपियों को अभिमान आ गया। गोपियों ने कहा प्रभु हम आपके सिवा कहाँ जाएं आपको छोड़ करके। गोपियाँ बोली प्रभु आप ही हमारे पति हैं, हम कहाँ जाएं आपको छोड़कर। तब भगवान ने गोपियों के संग दिव्य रास रचा करके गोपियों को आह्लादित किया, आनंदित किया। तभी गोपियों को थोड़ा अभिमान आ गया कि मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत अच्छी हूँ। और जब जब जहाँ जहाँ जिस को अभिमान आया, भगवान वहाँ वहाँ उसको छोड़कर चले गए। भगवान कभी उसके साथ नहीं रहते जो अभिमान करता है, सदा उसके साथ रहते हैं जो अभिमान शून्य होता है। क्या होना चाहिए? शून्य। अभिमान मत करिए। किस बात का घमंड करेंगे? आप लोगों को अभिमान आता है कभी कभी कि नहीं? हाँ मैया घमंड में रहती हो? अमेरिका में यहाँ घमंड मंड है कि नहीं है? बहुत ज्यादा घमंड है। जिनको ज्यादा घमंड होए उनको ना आप एक 50 रुपए का घड़ा गिफ्ट करिएगा। 50 रुपए का घड़ा। वो पूछेंगे कि भाई साहब ये घड़ा क्यों गिफ्ट किया हमें? बोले 50 रुपए का घड़ा इसलिए गिफ्ट करो। वो पूछेंगे कि क्यों गिफ्ट किया, तो आप बताना कि आप घमंड में रहते हैं, रहिए, लेकिन एक दिन आपकी राख को इस घड़े में रहना पड़ेगा। आप कितना भी घमंड करो साहब, लेकिन एक दिन आप जलेंगे जब चिता पे, तो क्या बचेगी? राख। और वो राख 50 रुपए के घड़े में समा जाएगी। लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। आप कितनी भी बड़ी गाड़ी, कितने भी बड़े बंगले में रह लो, लेकिन आखिरी में एक दिन आपको 3x6 की चिता पे जल के मुट्ठी भर राख बन के 50 रुपया के घड़े में समाना होगा। बताओ ये बात सही है कि गलत है? बोलो मेरी माँ। तो अब बताओ आप में से कितने लोग एक दिन राख बन जाएंगे? बोलो मेरी माँ। राख बन जाएंगे। तो अब बताओ फिर घमंड किस बात का है? पैसे का घमंड। कितना पैसा कमा लिया, कितनी शोहरत दौलत कमा ली। घमंड रावण का नहीं चला जिसकी लंका सोने की थी। तुम्हारे घर तो फिर भी लकड़ी के हैं। आपके घर काहे के हैं? और रावण के काहे के थे? सोने के घर वाले का घमंड नहीं चला तो लकड़ी के घर वाला घमंड क्यों मेरा? इतना घमंड किस बात का साहब? लोग जरा पैसे पा जाए तो ऐसे ऐसे चलते हैं। ऐसे काहे चल रहे हो? आम का पेड़ झुक जाता है। जितना धन मिले, जितना पद मिले, जितनी प्रतिष्ठा मिले, उतने नम्र बनिए, उतने सहज बनिए, उतने सरल बनिए। अकड़ किसकी रही है कि तुम्हारी रहेगी? अकड़ तो मुर्दे में होती है। झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ तो मुर्दे में है। यदि आप अकड़ रहे हैं तो आप जिंदा ही मुर्दा हैं। 4 पैसा मिला है, ईश्वर ने दिया है, उस पैसे को समाज की सेवा में लगाओ, अच्छे कामों में लगाओ, किसी की सेवा में लगाओ। पैसा आपका धरा धरा सब पड़ा है। अरे वो पैसा किसी, इसलिए दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम में हम सेवा करते, 300 वृद्ध माताएं रहती हैं। हमें अच्छा लगता है कि कमा कमा के हम माँ की सेवा कर रहे हैं। कमा कमा के 150 बच्चे गौरी गोपाल में पढ़ रहे हैं। हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं। हमें ये बच्चे देखिए, टीवी पे आप देखिए, ये गौरी गोपाल आश्रम के बच्चे हैं। इन बच्चों को पढ़ाना लिखाना हमें अच्छा लगता है। पूरी परवरिश। आप भी
कुछ अच्छी करो ना मेरी माँ। अपने लिए तो चिड़िया भी दौड़ती है और अपना पेट तो कुत्ता बिल्ली भी भरते हैं। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ये गौरी गोपाल भगवान है, श्री सीतारामचंद्र भगवान। तो ये गौरी गोपाल भगवान में ये लक्ष्मी नारायण गौरी गोपाल जब आप आएंगे तो ये लक्ष्मी नारायण भगवान है। लक्ष्मी नारायण भगवान, गौरी गोपाल भगवान और राधा कृष्ण भगवान का आप दर्शन करेंगे। वहां पर सब सेवाएं चल रही हैं। हमें तो एक दिन मर ही जाना है। हमारा एक दिन मैंने सोचा कि देखो, हम एक दिन बकरा मरता है ना तो बकरी का चमड़ा काम आता है। बोलो हाँ, तबला वबला बनाने में। ऊंट मरता है तो ऊंट का चमड़ा काम आता है जूते उते बनाने में। शेर मरता है तो शेर का चमड़ा काम आता है। हाँ कि ना? एक बात बताओ, जब आप मरेंगे तो आपका चमड़ा काय के काम पे आएगा? समझते हैं ना? ये चमड़ी, आपकी चमड़ी काम आएगी? हमारी चमड़ी का तो जूता भी नहीं बनेगा। हमारा चमड़ा मरने के बाद केवल राख बनेगा। क्या बनेगा? यदि हमारे चमड़े से काम हो सकता है तो मरने के बाद नहीं, जीते जी ही हम इस शरीर से कुछ काम कर सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं। जीव पशुओं का चमड़ा मरने के बाद काम आता है, लेकिन इंसानों का चमड़ा जीते जी काम आ सकता है। इसलिए आप इस चमड़ी से, इस शरीर से यदि जीते जी काम नहीं आए तो मरने के बाद सिवाय जलने के, राख बनने के बचेगा क्या? इसलिए मैं सोचता हूं कि जीते जी काम करूं, सेवा करूं, वृद्ध माओं की सेवा करूं और सब सेवाएं। गौरी को मैं बहुत खुश हूं अपनी जिंदगी से। मुझे इसलिए मैं खुल के बात करता हूं। जिससे बुरा लगता है वो चिल्लाते, मीडिया वाले बोलते रहते हैं। भाई मैं कोई चोरी नहीं करता ना, तो क्यों परेशान हूं? सेवा करता हूं, भिक्षा मांग मांग के करता हूं। और सेवा करना मेरा शौक है, मेरा नशा है। मैं वृद्ध माओं की सेवा करता हूं जितनी बन पड़ती है। बताइए, बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, सेवा करना। हजारों भक्तों का भोजन गौरी गोपाल में चलता है, सबको भोजन मिलता है भरपेट। बताइए, ये शरीर काम आ रहा है कि नहीं? जब मैं मर के जाऊंगा तो भगवान मेरे से पूछेंगे, अनिरुद्धाचार्य क्या करके आए हो संसार में? तो मैं बताऊंगा कि प्रभु मैं सब माओं की सेवा करके, संतों की सेवा करके आया हूं। मैंने कभी किसी प्रकार से किसी का दिल नहीं दुखाया, गलत नहीं किया। सेवा की है मैंने, पांव दबाए हैं वृद्ध माओं के, बच्चों की पढ़ाई के लिए मेहनत की है।